स्वाध्याय, ये स्वाध्याय भी धर्म का अंग है। स्वाध्याय किसको कहते हैं? वैसे हमारे यहां ग्रंथों में लिखा है स्वाध्यायो ही वेदः। धनंजय दास जी क्या लिखा है? स्वाध्यायो ही वेदः, वेद को स्वाध्याय कहा गया। और हमारे इतिहास और पुराण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, महाभारत, अष्टादश पुराणों पुराण, वे सब वेद का ही भाष्य हैं, इसलिए उनके स्वाध्याय को भी स्वाध्याय कहा गया। और वैदिक सिद्धांत को ही अपने अपने क्षेत्र की, प्रांत की भाषा में संतों ने कहा है, इसलिए गुरु ग्रंथ साहब का पारायण वो भी स्वाध्याय है। गीता, भागवत, रामायण का पारायण वो भी उनका पाठ वो भी स्वाध्याय है। माने सद ग्रंथों का, धर्म ग्रंथों का श्रद्धा पूर्वक गीता, भागवत, रामायण, विनय पत्रिका, भक्तमाल आदि ग्रंथों का श्रद्धा पूर्वक पारायण ये स्वाध्याय है। स्वाध्याय से नित्य नवीन प्रकाश प्राप्त होता है। स्वाध्याय तप आर्जवम, आर्जवम माने सरलता, ये सरलता भी धर्म का लक्षण है। 30 लक्षणों में एक लक्षण सरलता है। सरलता का अर्थ होता है जीवन में बनावटीपन का सर्वथा अभाव। देखो, सरल शब्द में कोई शब्द कठिन है ही नहीं। सरल, जिसमें बिल्कुल कठिनाई हो ही नहीं, बाहर भीतर से जो एक जैसा हो उसको सरल कहते हैं। बाहर कुछ और है, भीतर कुछ और है, वाणी में कुछ और है, वो तो दुष्ट पुरुष है, वेशभूषा चाहे जैसी बना ले। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम, मनस्यन्यद वचस्यन्यद कर्मण्यन्यद दुरात्मनाम। मन वाणी क्रिया में जो एकता है वही सरलता है, वही साधुता है। सरलता, रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज कहते थे, अंतिम जन्म में सरलता आती है। और पूज्यपाद उड़िया बाबा कहते थे कि जिस जीव का अंतिम जन्म होने को होता है उसमें सरलता आ जाती है। भक्ति में सबसे पहले सरलता की आवश्यकता है। कहु भगति पथ कवन प्रयासा, कहु भगति पथ कवन प्रयासा। जोग नमक जप तप उपवासा, जोग नमक जप तप उपवासा। कोई प्रयास नहीं, कोई कठिनाई क्या है? सरल स्वभावना मन कुटिलाई, सरल स्वभावना मन कुटिलाई। जथा लाभ संतोष सदा आई, हाँ जथा लाभ संतोष सदा आई। जथा लाभ संतोष सदाई, जथा लाभ संतोष सदाई। एक महात्मा ने हमको वृंदावन में बताया था, स माने सीता जी, रा माने राम जी, ला माने लक्ष्मण जी। श्री जानकी जी, राम जी, लक्ष्मण जी तीनों जिसके हृदय में अविचल भाव से विराज जाते वो सरल हो जाता। धर्म का एक लक्षण है संतोष। क्या है? संतोष। संतोष जीवन में आ जाए तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी। समस्याओं का कारण ही असंतोष है। संतोष आ जाए तो समस्या नहीं। किस बात की समस्या है? असंतोष क्यों नहीं आता? हमें जो कुछ मिला है हम उससे संतुष्ट नहीं हैं।
क्योंकि जो कुछ मिला उससे, उसकी प्राप्ति से अधिक अपने को योग्य माने बैठे हैं। माने हमको इतना नहीं, इससे भी कई गुना ज़्यादा मिलना चाहिए। और मन में हमारे ये बात आ जाए कि हम इस योग्य थे ही नहीं जो भगवान ने हमको दिया। मान लो हम झोपड़ी में रहते हैं तो हम अपने मन में सोचें कि कितने लोग आज भी खुले आकाश के नीचे पड़े हैं, भगवान कितने करुणामय हैं, हमको झोपड़ी, भगवान ने झोपड़ी में जगह तो दी कम से कम, तो झोपड़ी में रहकर भी संतुष्टि होगी। हर हाल में कम से कम, अधिक से अधिक, जो कुछ हो, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति, प्रतिपल प्रतिक्षण पर भगवान की कृपा का अनुभव करना और उसी में संतुष्ट रहना। ये संतोष, संतोष से तप बढ़ता है, धर्म बढ़ता है। और एक सामुद्रिक सेवा, ये भी धर्म का अंग है। सामुद्रिक सेवा का अर्थ है समान दृष्टि वाले संतों की सेवा। संतों का लक्षण ये समदर्शी, जो समदर्शी हैं वही संत होते हैं। किसी भी संत के जीवन चरित्र को उठा करके देख लीजिए, वे समदर्शी होते हैं। समदर्शी महात्माओं की सेवा भी धर्म का अंग है। और एक धर्म का अंग है धीरे धीरे सांसारिक भोगों की चेष्टा से मन को हटा लेना, ये भी धर्म का अंग है। और यह मन में पक्का निश्चय कर लेना कि अहंकार पूर्वक हम जो कुछ करेंगे, अभिमान पूर्वक करेंगे, उसका उत्तम फल कभी नहीं होगा। अहंकार का फल तो विपरीत होता ही है। इसलिए हम जो कुछ करेंगे अहम शून्य होकर के करेंगे। और धर्म का एक अंग है मौन। मौन का अर्थ है वाणी का संयम। वाणी के संयम को ही मौन कहते हैं। अधिक बोलने वाले के जीवन में वाणी का संयम नहीं होता है। भगवान का अपराध बन जाएगा, संतों का अपराध बन जाएगा, गुरुजनों का अपराध बन जाएगा। इसीलिए जो बाचाल प्रकृति के होते हैं उनको पुराने संत एक ही कहते थे, निकट आए बोले जाओ 12 साल के लिए मौन हो जाओ, कुछ नहीं बोलना, 12 साल तक सेवा करनी है, भीतर भीतर परमात्मा का चिंतन करना, नाम जप करना। क्यों? वो जानते ये बहुत बोलेगा और किया कराया सब चौपट हो जाएगा, इसका हाथ इसके कुछ लगेगा नहीं, मौन हो जाओ। और ऐसे होते थे महाराज जी महापुरुष, पुराने जमाने में ऐसे साधक होते थे। गुरु महाराज ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, हो गया, स्वीकार कर लिया, उसमें तर्क वितर्क नहीं करते। एक हंसी की बात सुना दें। हंसी की बात, हम कोई चुटकुला नहीं सुना रहे हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज सिद्ध पुरुष थे, महान योगी, समर्थ महापुरुष थे। पूज्यपाद देवराहा बाबा जी और महाराज जी का परस्पर बहुत प्रेम था। देवराहा बाबा भी बहुत बड़ी आयु भोग करके ब्रह्मलीन हुए, भगवत धाम गए। और पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा भी लगभग 130 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने देह का त्याग किया। महान योगी थे, बड़े अद्भुत महापुरुष थे। खरे इतने थे कृष्णानंद जी महाराज, पहाड़ी बाबा इतने खरे थे कि 4 महीना भी उनके पास रहना बहुत कठिन काम था। हमारे त्यागी जी तो 20 वर्ष तक रहे, सीताराम दास जी। बाकी वो कहते थे 1 वर्ष मेरे पास रह जाए और हमारी डांट डपट सहन कर ले तो पूरे भारत में घूम आएगा भेष भगवान में, साधुता के संबंध में पूरे भेष में उसको कोई टोक नहीं सकता, ऐसे थे। तो जल्दी लोग रह नहीं पाते थे ज़्यादा लंबे समय तक, भाग खड़े होते थे उनकी डांट डपट सुन के। तो एक बंगाली साधु रहते थे, महाराज जी के शिष्य थे,
गौरदास जी नाम था उनका, कलकत्ते के थे, गौरदास महाराज जी ने नाम रखा था उनका, अच्छे पढ़े लिखे थे। तो देवराहा बाबा का दर्शन करने गए। ए साधु बाबा कहाँ से आए हो? तो उन्होंने कहा हम खाक चौक पहाड़ी बाबा आश्रम से आए हैं। महाराज जी कैसे हैं? तो महाराज बिल्कुल ठीक हैं, अच्छे हैं। एक लंगोटी लगा के नीम के नीचे बैठे रहते थे, कोई कपड़ा नहीं शरीर पर, बिल्कुल ठीक है। तो कितने दिन हो गया वहां रहते हुए? बहुत साल हो गया महाराज, 10-12 साल हो गया। अच्छा, तो इतने लंबे समय तक उनके पास कैसे रह गए? तो गौरदास बोले, बाबा हाँ में हाँ बोलता है, ना में ना बोलता है। क्या? हाँ में, इसका मतलब सिद्धों के पास रहने की यही कला है, हाँ में हाँ बोलो, ना में ना बोलो। अपनी बुद्धि मत घुसेड़ो कि इसमें ये कैसे हो जाएगा, नहीं, हाँ तो हाँ, ना तो ना। तो बाबा इतने प्रसन्न हुए, बोले इसको उसने एक सूत्र दे दिया, सिद्ध पुरुषों के पास कैसे रहना चाहिए। तो महाराज उसको 10-20 पोटली मखाना दिया, ओ लाद के लाया, महाराज जी को बताया। और वो ऐसे ही थे गौरदास, गौर बाबू। किसी ने आकर महाराज को खबर दी, महाराज यमुना जी में बहुत बाढ़ आ गई, पीपा का पुल बह गया। तो महाराज जी ने पूछा, गौरदास? हाँ महाराज। सुनते यमुना जी में बहुत बाढ़ आ गई? हाँ महाराज, सब खेत वेत बह गया, सब सब्जी लगाया था ना वो मल्लाहों ने, सब का खेत बह गया, सब पीपा पुल बह गया। अरे राम 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 राम, बड़ा खराब हुआ। ओ हो, गरीबों के खेतों का नुकसान हो गया। अरे राम राम राम, अब तो पल्ली पार जाना बड़ा मुश्किल होगा। अरे राम राम राम। तब तक कोई दूसरा आया, क्यों यमुना जी में बहुत बाढ़ आ गई? नहीं महाराज, कहाँ बाढ़ आई, कुछ नहीं बाढ़ आई, झूठी खबर दी किसी ने। तो महाराज वो तो कह के चला गया। महाराज, गौरदास? हाँ महाराज। क्यों, क्या कह रहा था कि सब बाढ़ आ गई? नहीं महाराज, एकदम सूखा पड़ा है, बिल्कुल बाढ़ नहीं आया। अरे अभी थोड़ी देर पहले कहता था कि बाढ़ आ गई, पीपा पुल बह गया। महाराज हम तो आपके हाँ में हाँ बोलता है, ना में ना बोलता है। आपने कहा बाढ़ आ गया तो हाँ गुरुजी आ गया, आपने कहा सूखा हो गया तो हाँ गुरुजी सूखा हो गया। वाणी से बहुत बड़ा अपराध बनता है, अवज्ञा का। इसलिए मौन भी धर्म का अंग है। मौन का अर्थ केवल वाणी का मौन नहीं, वृत्ति का मौन, वृत्ति का मौन हो जाना, वृत्ति का अंतर्मुख हो जाना, इसको मौन कहते हैं। हमने तो अनुभव किया है मौन से कितना लाभ है। कभी कभार जब नवरात्रि के अवसर पर हम मौन होते हैं तो हम अनुभव करते हैं कि इतना समय भजन साधन के लिए निकल जाता है कि हम क्या कहें आपको। कथा भी कह लेते हैं फिर भी समय निकल, कई बार हमारे मन में आता है कि केवल कथा के समय ही बोलें, बाकी समय बिल्कुल मौन हो जाए। लेकिन और व्यवहार भी संसार का लगा हुआ है पीछे, और उस व्यवहार में कुछ हासिल नहीं होता, केवल समय नष्ट होता है और कुछ प्राप्त नहीं होता। ये मौन भी धर्म का अंग है। और एक धर्म का अंग है आत्मविमर्शनम। आत्मविमर्शनम का अर्थ है आत्मचिंतन, अपने स्वरूप का अनुसंधान। मैं कौन हूं, किस लिए परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये शरीर संसार मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप क्या है, इस स्वरूप का चिंतन, इसी को कहते हैं वेदांत विचार, ब्रह्म विचार, वेदांत विचार। ये भी धर्म का अंग है।